तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके। ये इलेक्ट्रिसिटी टर्म क्लास 10 के टर्म 2 का सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ओके। तो सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके। हम लोगों का जो मॉडर्न टाइम्स में अगर 1 मिनट अगर करंट नहीं रहेगा तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी हमारा घर में सभी काम करंट का थ्रू होता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मोबाइल मोबाइल फ़ोन भी चार्ज करंट भी होता है। ठीक है, कोई भी पावर बैंक वो भी चार्ज क्या है, करंट भी होता है। ठीक है, कोई भी खाना भी बनाना वो भी अभी करंट भी हो रहा है। ठीक है। तो कुछ हम लोग पढ़ रहा है तो इसका लिए भी क्या लाइट का जरूरत है, करंट। ठीक है, सब कुछ। ओके। लाइट की कोई भी फैन पंखा चल रहा है गर्मी में। ठीक है, ठंडी में कोई चीज़ गर्म करने के लिए। ठीक है, सभी जगह में क्या है, करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये जो करंट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड हुआ? ठीक है। ये साइंस में क्या है, कैसे आया है, इसका बारे में क्या है, हम चर्चा करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे जो इलेक्ट्रिक पहले हम लोग पता है करंट मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन ये चार्ज का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ से आया है? ये चार्ज का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ से आया है? तो देखो, हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग विंटर में क्या होता है, जो जो हमारे जो कॉम है जिसको कांगी बोलता है, कांगी में जो हम लोग क्या है, बाल से उसका क्या है आराम करता है। तो कांगी के पास क्या है, एक कांगी या जिसको काम या चिरोनी जिसको बोलता है, उसका पास क्या है, एक पावर हो जाता है। इसका वजह से क्या है, वो कोई जो बॉल बॉल पीस ऑफ पेपर को क्या है, एट्रैक्ट करता है। क्या करता है? बॉल पीस ऑफ पेपर को एट्रैक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, देखो, वो जो कागी है, कागी को पहले राम करने का पहले उसका पास ये पावर नहीं था। राम करने का पहले उसके पास ये, जैसे राम कर दिया तो उसका एक एक पावर जनरेट हुआ। क्या पावर जनरेट हुआ? जिसका वजह से क्या है, वो बहुत ही छोटा छोटा जो टुकड़ा को क्या एट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसका पास क्या है, चार्ज जनरेट हुआ है। ठीक है। तो देखो, तो तो चार्ज कैसे जनरेट हुआ है? जब एक बॉडी को दूसरा बॉडी से रैप किया जाता है, तो एक बॉडी से, तो एक बॉडी क्या है, चार्ज हो जाता है। एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे मान लीजिए कॉम है, तो कॉम को जो हमने बालों से क्या है रैप किया है, तो कॉम का पास क्या है, एक पावर जनरेट हो गया। ठीक है, उससे एक ताकत जनरेट हो गया, जिसका वजह से क्या है, वो छोटा छोटा क्या है, छोटा छोटा क्या है जो टुकड़ा है, उसको एट्रैक्ट करता है। वो क्या करता है, एट्रैक्ट करता है। ओके। तो इसका मतलब तो बॉडी क्या है, गेट्स चार्ज्ड। बॉडी क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। ठीक है। ऐसे ऐसे क्या है, चार्ज क्या है, जब फ्लो होता है तो यही सब चार्ज है जो मान लीजिए, जैसे तुम लोग पता है कि ये जो पेन है, ये पेन जो देख रहा है, इस पेन को अगर हम लोग क्या है, और जो बाल है, बाल से इसको ऐसे ऐसे करके राब राब करते हैं, तो इसका पास क्या है, इसका पास भी क्या है, एक ताकत जनरेट होता है। ठीक है। जिसका वजह से क्या है, ये दूसरा कोई मान लीजिए उसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर को क्या है, अट्रैक्ट करता है। स्मॉल पीस ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये जो देखो, ये जो बॉडी है, इसका राब करने का वजह से इसका अंदर क्या है, ये चार्ज हो जाता है। ठीक है। और जब चार कोई बॉडी जो चार्ज होता है, व्हाट इज चार्ज बॉडी? ठीक है, चार्ज बॉडी वो बॉडी होता है जिसका पास क्या है, एक ताकत रहता है, जिसका वजह से वो जो कोई
अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपने अपने तरफ खींचता है और चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या रिपेल कर देता है। ठीक है, ये बॉडी को क्या बोलते हैं, चार्ज बॉडी। और ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन में क्या है, फिक्स्ड हो जाता है। पर्टिकुलर रीजन में क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे चार्ज क्या है, रेस्ट में हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको बोलता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, फ्लो। जैसे वाटर जो फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट। जब इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होता है, ठीक है, देखो वाटर का फ्लो वाटर फ्लो मतलब क्या है, वाटर करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, तो उसको क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं। तो देखो, जो वाटर का जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं वाटर करंट, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ओके, जैसे जैसे एक ग्लास रॉड को तुमने सील के से रब किया है तो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज में होता है। तो वो कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन नेगेटिव चार्ज होगा, वो एक टेबल से पता चल गया। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक टेबल। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज या इलेक्ट्रोस्टैटिक टेबल। ओके, तो देखो, तो देखो हमारा दो टाइप का चार्ज प्रोड्यूस होता है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, देखो दो पॉजिटिव चार्ज, दो प्लस प्लस को क्या करता है, दो प्लस प्लस को रिपेल करता है, जो प्लस माइनस को क्या करते हैं, एक दूसरे का पास खींचता है। ओके, अच्छा, चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, तुम सभी लोगों को पता है चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। ओके, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है। देखो, ये जो, देखो मान लीजिए तुम लोग क्लास में क्या है, रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो अगर ये जो वीडियो है इसको अगर तुम लोग एक बार देख लो तो तुम लोगों का क्या है, घर में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, 1 कूलम चार्ज, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, चार्ज क्यू इक्वल्स टू ए डी। चार्ज क्यू इक्वल्स टू क्या है, ए डी। ठीक है, दुनिया में टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इंटीजर फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन का इंटीजर में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन E2 E3 E4 ऐसा होता है। ये होता है कि जैसे -E -2 E जैसे प्लस माइनस फॉर्म में होता है। मतलब कोई लोगों पूछे जाएगा कि किस इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं है, 1.5 E 2.2 E 3 -2 E। तो ये 1.5 E चार्ज का क्या है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, तो देखो एक कूलम मतलब, एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वन इलेक्ट्रॉन मतलब कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज है। ठीक है, वन ही मतलब, अच्छा तुमको पूछा जाए कि एक कूलम मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, एक कूलम, तो वन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम मतलब क्या है, एक वन इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम मतलब क्या है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। तो अल्टीमेट कितना होगा, 6.25 इंटू 10⁻⁸। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक कूलम मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10⁻⁸। ओके, तो यही तो, ये देखो, तो धीरे धीरे क्या क्या पढ़ रहा है इस चैप्टर में, हम लोग क्या क्या सीखे हैं। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है, किस लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पता चला। उसके बाद चैप्टर चार्ज क्या, कहाँ है चार्ज, क्या है। उसके बाद क्या है, जो
कुछ चार्ज रेस्ट में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखो इसके बाद जिसका बारे में चर्चा करेंगे वो क्या है। देखो इसके बाद देखो, सभी सब्सटेंस में क्या है, चार्ज इजीली आसानी से फ्लो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सभी जैसे जहाँ पे चार्ज आसानी से फ्लो कर पाता है इसको क्या बोलता है, कंडक्टर। और जहाँ पे क्या है, चार्ज क्या है फ्लो नहीं हो पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो काफी कोई 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 किताब में 3 हिस्सा में बांटता है। एक क्या है, कंडक्टर, क्या है कंडक्टर। दो क्या है, सेमी कंडक्टर। और तीन क्या है, इंसुलेटर्स। कंडक्टर मतलब क्या होता है, जहाँ पे चार्ज अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स metals वही materials can be divided into 3 parts। एक है कंडक्टर, एक है सेमी कंडक्टर, एक इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आसानी से फ्लो कर पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब क्या है, जहाँ पे चार्ज आसानी से फ्लो नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। मतलब क्या, जहाँ पे चार्ज थोड़ा थोड़ा फ्लो कर पाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं कर पाता है। लेकिन एक सेमी कंडक्टर एक बहुत ही एक एक क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जो लोग तो लोग बाद में पढ़ेंगे। और इंसुलेटर क्या होता है, जहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं कर पाते हैं, एकदम नहीं कर पाते, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। जैसे इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है, ग्लास, एबोनाइट, राबर, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब क्या है इंसुलेटर का एग्जांपल है। ओके, तो देखो, हर एक जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंड है। क्या बाउंड है, लूजली बाउंड। ओके, तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन क्या है वहाँ पे क्या है फ्लो कर पाता है। और इंसुलेटर में क्या होता है, देखो, हर एक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है फ्लो नहीं कर पाते हैं। ओके, और स्ट्रॉन्गली क्या है, हेल्ड बाय न्यूक्लियर ऑफ देयर एटम्स। सो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एटम से दूसरा एटम में क्या है जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है एक एटम से क्या है दूसरा एटम में जा पाते हैं। और तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन, देखो, ये जो फ्लो ऑफ चार्ज का बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी को 2 हिस्से में बांटता है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी किसका आधार पर, फ्लो ऑफ चार्ज का आधार पर। किसका आधार पर, फ्लो ऑफ चार्ज का आधार पर। एक क्या है, स्टैटिक, और एक क्या है, करंट। स्टैटिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे चार्ज रेस्ट में रहता है, जहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या है, राबिंग, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है, कोई ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क सिल्क से उसको राब किया है, ठीक है। ग्लास रॉड को किस में राब किया है, सिल्क में। ओके, यहाँ पे जो चार्ज एक्वायर्ड होता है, जैसे कोई एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट रॉड को जो हम लोग क्या है, उलेन, जो ऊल का जो कपड़ा होता है उसमें जो क्या है राब करता है, तो बार बार क्या है राबिंग का वजह से, ठीक है, वहाँ पे जो चार्ज जनरेट होता है, ये सब चार्ज क्या है फ्लो नहीं होता है, एक जगह में लिमिटेड हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे तुम लोग देखे लाइटनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं थंडर या वज्रो, ठीक है, जो हम लोग स्काई, जो रेनी सीजन में तो बारिश में देखते हैं ना, बहुत सारी क्या है थंडर होता है, तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल है क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे क्या है, बहुत सारी क्या है चार्ज क्या है एकोमोडेट हो जाता है, ठीक है, थंडर में। क्योंकि बहुत सारी क्या है, क्लाउड में क्या है, बहुत सारी क्या है डास्ट पार्टिकल है, वाटर मोलिकुल्स है, वो बार बार क्या राव होता है,
और इतना डस्ट पार्टिकल, इतना क्लाउड जब राम हो जाता है ना, तो उसमें क्या है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, जनरेट हो जाता है। तो वो चार्ज डिस्चार्ज होने का लिए कोशिश करता है। तो एक सारी चार्ज जो क्या है, एक साथ डिस्चार्ज हो जाता है। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डिस्चार्ज होता है, तो क्या है, इन टाइप्स ऑफ थंडर का फॉर्म में क्या है, वो क्या है, फैलता है। ठीक है, इट फॉल्स इन टाइप्स ऑफ थंडर। तो ये सब क्या है, जो एग्जाम्पल है, ये क्या है, हम लोगों का जो एग्जाम्पल है, ये क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो क्या चाहिए, जैसे देखो कोई एक वायर है, ये वायर है। ठीक है, तो इसका खास इसका यहाँ पे देखो ये ऐसा वायर है। तो तुम हमको बोलो, ये जो वायर है, ये वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? वायर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सही दिशा में नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे करके जिगजैग मोशन में है। तो अल्टीमेट क्या है, जैसे जैसे तुम लोग कोई आधार पर, मतलब आधार पर लाइट नहीं है, तुम क्या है, जो डोर में बाहर होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है, तुम इधर उधर उधर हो रहा है, लेकिन तुम रूम का एक ही जगह पर है। तो जब जब कोई पोटेंशियल या बैटरी का सप्लाई जो अप्लाई नहीं होता है, तो क्या है, कोई वायर का अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या है, क्या हाल होता है, वो जैसे कोई आधार पर क्या है, कोई आदमी क्या है, जो डोर डोर को ढूंढने का जो भी होता है, बार बार इधर इधर उधर ढूंढ रहा है। ठीक है, लेकिन एक ही जगह में है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो नेट फ्लो क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए वो जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट कोई करंट नहीं जनरेट करता है। ठीक है, तो जब कोई हमको हमने कोई उसको क्या है, एक एक क्या है, फील्ड से उसको जोड़ दिया है, मतलब सप्लाई से जोड़ दिया है, ये बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी क्या होता है, एक ताकत होता है। क्या होता है, एक ताकत होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव मूव करवाता है। ठीक है, जिसका वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या सही दिशा भी देता है। जैसे मान लीजिए इधर प्लस है, जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे इधर 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 प्लस दे दिया, तो प्लस लोग क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन है सब इधर आ गया, जितना इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और जितना प्लस है तो इधर आ गया। तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, वो क्या है, जो करंट का जो फ्लो होता है, हम लोग देखो पॉजिटिव चार्ज किधर हो गया, सब पॉजिटिव चार्ज किधर चला गया, इधर चला गया। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाता है, राइट साइड में, और नेगेटिव चार्ज किधर जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर ऑपोजिट साइड में। इसका करंट करंट का जो हम लोग जो करंट का जो करंट का डायरेक्शन किधर मानता है, करंट का डायरेक्शन किधर मानता है, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये जो बैटरी का प्लस से माइनस तक करंट का डायरेक्शन ये आई है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, उल्टा डायरेक्शन में होता है। करंट जिस जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, उसका उल्टा डायरेक्शन में हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन को फ्लो। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन को जो क्या है, इसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका बारे में हम थोड़ा बताएंगे। तो तुमको पता है, कोई एक जो चार्ज है, तो उसका चार्ज का चार्ज तरफ से क्या होता है, एक फील्ड होता है। फील्ड होता है मतलब क्या है, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो दूसरा कोई चार्ज वाले दूसरा कोई प्लास्टिक को रखता है, तो क्या होता है, उसको रिपेल करता है। तो अगर इसको हमने पास में अगर लेकर आते हैं, तो इसका लिए हमको क्या है, ताकत का जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है, ताकत का जरूरत होता है। ठीक है, कुछ हमको काम करने का जरूरत होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये, तो हमने जितना पास लेकर आया है, इसका मतलब हमारा
उतना ताकत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मान लीजिए कोई चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पे ले आया, और कोई किसी ने चार्ज को यहाँ से इतना पास लेकर आया है, तो तुम बोलो कौन ज़्यादा काम किए हैं? क्योंकि ये प्लास क्या है, ये प्लास क्या है, उसका पास उसको आने नहीं दे रहा है, उसको आने क्या है, उसको पास आने नहीं दे रहा है। लेकिन जो जितना पास आया है, इसका मतलब उसका पास उतना ज़्यादा ताकत है, तो इसका मतलब वो उतना मेहनत किया है। तो मतलब ये यहाँ पे आया है, तो दोनों का मेहनत ही अलग है। दोनों का जो काम, जो जितना काम किए हैं, वो काम काम क्या है, काम का जो पहलू है वह अलग है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत दूरी से, इन्फाइनिटी से कोई पर्टिकुलर पॉइंट में आने के लिए जितना काम करना पड़ता है, उसको उसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देखो फिर से कोई अच्छी ढंग से देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। देखो ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है। देखो इधर कोई एक चार्ज रखे तो क्या होगा, ये चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन तुम उसका पास लेकर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम उसे रिपेल कर रहा है, उसका अगेंस्ट में तुम काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं? तो मान लो एक चार्ज को एक लोग यहाँ पे इतना लेकर आए, एक लोग इतना पास लेकर आया है, तो चार्ज तो जो जितना पास लेकर आया है, इसका मतलब वो जितना काम किया है। ये जो जितना काम का जरूरत होता है, ठीक है, जितना काम किए उसको बोलता है क्या है, उसी पॉइंट का पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना पास आएगा, ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल उसका ज़्यादा होता है। पोटेंशियल क्या उसका ज़्यादा होता है। तो पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कोई पॉइंट में amount of work done to be a unit positive charge from infinity to that point is called electric potential. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कोई पॉइंट में द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बीइंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए ये चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज ऑलरेडी था, हमने उसको इस पॉइंट में बहुत दूर से इस पॉइंट में लेकर आया है, तो उसमें हमको जितना काम किए हैं उसको क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल। ओके, और पास लेकर आया वाले इस क्यू पॉइंट में लेकर आया है, तो वो क्या, क्यू पॉइंट का पोटेंशियल। और पास में लेकर आया तो इसका ये क्या है, मान लीजिए पी क्यू आर पॉइंट का पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसका लेकर आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज का, टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point in the electric field is called electric potential at that point. Okay, it's called electric potential at that point. मान लीजिए यहाँ तक आने के लिए हमको 20 जूल काम का किया है, और यहाँ का आने के लिए 25 जूल काम किए हैं, तो जितना ज़्यादा पास लेकर आए आपको उतना ज़्यादा काम करने का जरूरत होता है। ओके, तो देखो ये पी पॉइंट में लेकर, इसका मतलब पोटेंशियल है वी पी। क्यू पॉइंट में लेकर आए तो क्यू, तो तुम बोलो पी से क्यू पॉइंट में आने के लिए आपको और कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 25 माइनस 20, तो ये कितना है, 5 है। ओके, देखो फिर से समझो, ये चार्ज है, ये क्यू है, ठीक है, तुमने ये ये पी है, ये क्यू है, इसमें तुम आने के लिए 20 जूल, यहाँ पे आने के लिए 25 जूल, तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में आने के लिए कितना और ज़्यादा कितना चाहिए, 5। यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, amount of work done to bring a charge from one point to another point is called electric potential difference. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है, क्यू इंटू वी। वर्क डन इक्वल्स टू क्या है, क्यू इंटू वी। ओके, तो वी इक्वल्स टू क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू। जब क्यू वन होता है तो वी इक्वल्स टू डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, क्यू वन मतलब क्या है, जो चार्ज है वो यूनिट, 1 कूलम चार्ज है। जब क्यू इक्वल्स टू वन है तो वी इक्वल्स टू क्या है, डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या है, क्यू इक्वल्स टू वन मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज को, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में आने का लिए